अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है और बिजनेस करने के लिए पैसा भी नहीं है और बैंक आपको लोन भी नहीं देता है, तो फिर आप कैसे अपना कोई रोजगार खोल सकते हैं। जी हाँ, उसका सबसे आसान तरीका है कि आप किसी एनजीओ से सहायता ले सकते हैं। अगर कोई एनजीओ आपकी सहायता नहीं कर रहा है तो फिर आप अपना खुद का एनजीओ भी खोल सकते हैं। तो वही सारी चीजें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और समझें। अगर आप इस वीडियो में बताए हुए तरीके से कोई भी अपना रोजगार या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर अपना खुद का एनजीओ खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये काम आज से ही कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको कुछ काम ही करने होंगे, कुछ नॉलेज ही लेनी होगी और उसी से आपका काम हो जाएगा। और वो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं। मेरा नाम है एसपी सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएल लाइव लर्निंग। मैं आपको एनजीओ की जानकारी क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं पिछले कई साल से एनजीओ चला रहा हूं। ये जो चैनल है ये भी एक एनजीओ का ही चैनल है और मैं इस एनजीओ के साथ ही काम करता हूं। हमारे एनजीओ का नाम है स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और हमारा एनजीओ मुख्य रूप से बेरोजगार लोगों के लिए काम करता है। बेरोजगार लोगों के लिए काम कैसे करता है? हम बेरोजगार लोगों की सहायता करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना बिजनेस करना चाहता है तो वो हमारे एनजीओ से पैसे लेके बिजनेस भी कर सकता है और अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो वो हमारे एनजीओ के साथ अपने घर पर रहकर ही काम कर सकता है और 50-60 हजार रुपये आराम से कमा सकता है। अगर आपको इस संबंध में पूरी जानकारी चाहिए तो हमारे इस चैनल पर बहुत सी हमने वीडियो बना के डाली हुई हैं। आप एक एक करके वीडियो देखते रहेंगे तो आपकी समझ में आराम से आ जाएगा और 15-20 दिन अगर आपने वीडियो देख ली तो अगले महीने से यानी नेक्स्ट मंथ से ही आपकी सैलरी 50-60 हजार रुपये महीने आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो जिन लोगों को भी रोजगार या नौकरी की जरूरत है और वो हमारे एनजीओ स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहते हैं या फिर अपना कोई बिजनेस करने के लिए 10-5 लाख रुपए की उन्हें जरूरत है तो वो हमारे एनजीओ से पैसा ले भी सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए करना क्या होगा, वही इस चैनल की वीडियो देखनी है। इस चैनल की वीडियो में हमने पूरी जानकारी दी हुई है और जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है और कैसे आप पैसा ले सकते हैं और कैसे आप इस एनजीओ के साथ काम करके 50-60 हजार रुपये महीने आराम से कमा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि अपना एनजीओ कैसे बनाएं या एनजीओ से सहायता कैसे लें। मान के चलिए आप एक बेरोजगार हैं और आपको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, तो एक तो आप किसी भी एनजीओ के साथ जुड़कर नौकरी कर सकते हैं यानी काम कर सकते हैं। एनजीओ के पास वैकेंसी की कमी नहीं होती है, ऐसा नहीं है। यहाँ सरकार की तरह का साफ वैकेंसी नहीं है, यहाँ वैकेंसियों की कोई कमी नहीं होती है। एक एनजीओ में चाहे एक आदमी काम करे या 1 लाख लोग काम करें या 1 करोड़ लोग काम करें या 100 करोड़ लोग काम करें, सबके लिए एनजीओ में नौकरी होती है। एनजीओ क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर सरकारी संस्था, जिसके ऊपर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है कि वो एनजीओ के काम में दखल अंदाज करे। एनजीओ और सरकार दोनों आपस में मिलकर देश को चलाते हैं, समझ गए? यानी किसी देश की सरकार को चलाने के लिए, किसी देश के शासन प्रशासन को चलाने के लिए एक एनजीओ और एक सरकार दोनों मिलकर देश को चलाते हैं। इसीलिए ये हमेशा आमने सामने रहते हैं। एनजीओ कभी भी किसी सरकार के दबाव में काम नहीं करता है और ना ही एनजीओ के ऊपर कोई नियम कानून सरकार का लागू होता है। एनजीओ का अपना खुद का संविधान होता है, उसके खुद के नियम कानून होते हैं। अब मैं उदाहरण के लिए आपको कुछ एनजीओ बता दूं। जैसे अभी हमारे देश में जो सरकार है वो बीजेपी की है। बीजेपी एक एनजीओ है, ये एक स्वतंत्र संस्था है और ये सरकार के साथ मिलकर देश को चला रही है। ऐसे ही कांग्रेस भी एक एनजीओ है जो सरकार के साथ मिलकर देश में शासन करते हैं। ऐसे ही जितने सपा बसपा या फिर और भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये सभी के सभी एनजीओ ही होते हैं। साथ में जितने भी ट्रस्ट, मंदिर, गौशाला, ये सारी सोसाइटियां वगैरह होती हैं, ये सभी एनजीओ ही होते हैं। हमारे देश में
अब तक 45 लाख से ज़्यादा एनजीओ बन चुके हैं। 45 लाख से ज़्यादा एनजीओ बन चुके हैं जो पूरे देश भर में काम करते हैं। हर एनजीओ अलग अलग मुद्दे पर होता है, कोई किसी विषय में काम करता है, कोई किसी विषय में काम करता है। हमारे देश का सबसे ज़्यादा प्रचलित एनजीओ है आरएसएस, उसको तो आप जानते ही होंगे। उसमें डंडे वाले लोगों की फौज भर्ती की जाती है और पता नहीं भगवान ही जाने वो क्या करते हैं। एक हिंदू वाहिनी है जो कि हमारे यूपी के जो सीएम हैं योगी जी, उनका चलाया हुआ है हिंदू वाहिनी। उनका काम है हिंदू धर्म का प्रचार करना या फिर हिंदू धर्म के साथ कोई अनर्थ हो रहा हो वो काम करना, तो उसके मेंबर वो सारे काम करते हैं। कुछ एनजीओ कैंसर पीड़ितों की सहायता करते हैं, क्या कहीं कोई कैंसर के मरीज होते हैं उनका इलाज कराने का काम करते हैं, फ्री में इलाज करते हैं। तो ऐसे लोग कैंसर के हॉस्पिटल भी बनवाते हैं एनजीओ और फ्री में लोगों का इलाज करते हैं। कुछ एनजीओ अनाथ बच्चों के लिए काम करते हैं, तो कहीं भी अनाथ बच्चा मिलता है उनके लालन पालन पोषण का काम करते हैं। यानी एनजीओ का मीन्स ये होता है ये समाज की सेवा करने का काम करते हैं, और समाज की सेवा तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसीलिए एनजीओ भी कोई भी व्यक्ति खोल सकता है। लेकिन एनजीओ खोलने का मीन्स ये नहीं है कि आप उस एनजीओ के कोई मालिक हो, ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ लेना। मैंने ये स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की है तो मैं इसका कोई मालिक थोड़े ही हूँ। मेरे मन में इच्छा थी कि मैं समाज सेवा करूँ तो मैंने एनजीओ बना लिया। अब किसी और के मन में इच्छा होती है वो भी अपना एनजीओ बना सकता है। कल की डेट में मान के चलो मेरी इच्छा नहीं है समाज सेवा करने की तो मैं इस एनजीओ से निकल सकता हूँ, मेरी जगह पर कोई और व्यक्ति आ जाएगा। तो इसी तरीके से एनजीओ काम करते हैं। तो एनजीओ पर एकाधिकार किसी का नहीं होता। एनजीओ की पावर जो होती है पूरी उसके मेंबरों में होती है। किसी एनजीओ के जितने ज़्यादा मेंबर होंगे वो एनजीओ उतना ज़्यादा बड़ा एनजीओ कहलाता है। एनजीओ आप अपना एनजीओ कैसे बना सकते हैं? तो ये बहुत ही सिंपल है। कम से कम 2 लोग, या फिर आप सोसाइटी रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए 7 लोगों की ज़रूरत होती है, और अगर आप एनजीओ कंपनी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी 2 लोगों की ज़रूरत होती है। ये कम से कम संख्या है, ज़्यादा से ज़्यादा की यहाँ कोई लिमिट नहीं है। आप 1000, 2000, 10,000, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कितने भी लोगों के साथ अपना एनजीओ शुरू कर सकते हैं। एनजीओ शुरू करने के लिए आपको किसी सीए से मिलना होता है और सीए 15-20 दिन के अंदर आपका एनजीओ का जो रिक्वेस्ट है वो सरकार के पास भेज देता है, और सरकार वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट देती है एनजीओ का, और वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो आपको सरकार से मान्यता मिल जाती है और आप एनजीओ के ओनर बन जाते हैं एक तरीके से। यानी रहते तो भैया आप सदस्य ही हैं, तो मालिक नहीं, आपका खुद का एनजीओ बन जाता है, आप ये मान सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये संस्था का मैं मालिक नहीं हूँ लेकिन ये एनजीओ हमारा है, क्योंकि हम इसमें काम करते हैं तो हमारा ही है। कल की डेट में आप हमारे साथ काम करोगे तो ये आपका हो जाएगा। तो जितने लोग इस एनजीओ के साथ काम करते हैं उन सभी का ये एनजीओ होता है। तो सबसे पहले मान के चलो आप 7 लोगों के साथ अपना एनजीओ शुरू करना चाहते हैं, तो उन 7 लोगों से आपको 5-5 हज़ार रुपये लेने हैं। 5-5 हज़ार रुपये आप लेंगे तो 35,000 रुपये आपके पास आ जाएगा, 7,000 आप भी देंगे। तो और उन 35,000 रुपयों में से ही कुछ पैसे उस सीए को देने हैं, तो आपका एनजीओ रजिस्टर करवा देगा और आपको भारत सरकार से मान्यता मिल जाएगी। उसके बाद आपने किस टॉपिक पर, किस विषय पर एनजीओ किया है तो वो सीए जब आप बात करेंगे तो वो समझा देगा। तो आप अपना कोई भी विषय उसे बता देना और अपनी तरफ से लिख के दे देना कि आप क्या क्या काम करना चाहते हैं, वही सारी चीज़ों की सरकार से मान्यता आपको मिल जाएगी। और जिन चीज़ों की सरकार आपको मान्यता नहीं देगी उनको वो काट देगी। सरकार का रोल सिर्फ इतना ही है कि एक बार आपको सरकार ने मान्यता दे दी, उसके बाद सरकार का रोल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है। सरकार आपके ऊपर ये भी निगाह रखती है कि कहीं आप कोई 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहे हो, कोई आपने एनजीओ 420 करने के लिए तो नहीं खोला, कहीं आपने अपना एनजीओ कोई घोटाला करने के लिए तो नहीं खोला, क्योंकि एनजीओ में ऐसे काम अक्सर करके होते हैं। एनजीओ बहुत बड़ी फर्में होती हैं जिनमें हजारों लाखों करोड़ों रुपए का आदान प्रदान होता है। आप इनको हल्के में मत लेना, क्योंकि मान के चलिए कोई भी एनजीओ है वो आज खुला तो वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। जब जैसे जैसे एनजीओ बड़ा होता जाएगा उसमें पैसे आने की संख्या भी उसी तरीके से बढ़ती जाएगी। हमारे देश में बहुत से एनजीओ हैं जो 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार करोड़ रुपए हर महीने इकट्ठा कर लेते हैं।
तो इतना ज़्यादा पैसा जब एनजीओ में इकट्ठा होता है तो उसमें घोटाला करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और अक्सर करके होता भी है बहुत सी जगह पर। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो ऐसे काम के लिए एनजीओ मत खोलना, क्योंकि ऐसे एनजीओ ज़्यादा चलते नहीं हैं, बंद हो जाते हैं। अगर आपके दिल में वाकई समाज सेवा करने की इच्छा है तो आप अपना एनजीओ बना सकते हैं, या फिर पहले से बने हुए किसी भी एनजीओ के साथ आप जुड़ सकते हैं और काम कर सकते हैं। आप किसी पुराने एनजीओ के साथ जुड़ के भी आप उसके चेयरमैन बन सकते हैं, और चेयरमैन का पद ही एनजीओ में सबसे बड़ा पद होता है। कोई व्यक्ति किसी भी एनजीओ में अच्छा काम करता है तो उसी को एनजीओ का चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। तो आप किसी भी नए पुराने एनजीओ के साथ जुड़कर भी उसके चेयरमैन बन सकते हैं, अगर आप उसमें अच्छा काम करेंगे तो। अच्छा काम क्या है? वही समाज सेवा करनी है। आपका जितना नाम फेमस होगा आप उतने अच्छे व्यक्ति बनते जाएंगे। तो एनजीओ खोलने की प्रक्रिया तो मैंने आपको बता ही दी है। आप अपना सोसाइटी या ट्रस्ट या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कुछ भी रजिस्टर करा सकते हैं, और ये सारे काम सीए कर देता है, चार्टेड अकाउंट। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के किसी भी सीए से जाके इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब सवाल आता है कि एनजीओ में पैसा कैसे आएगा, और सरकार से जो करोड़ों रुपए एनजीओ के लिए मिलता है वो कैसे मिलता है। तो शुरुआत में तो आपको ये पैसा मिलेगा नहीं सरकार से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आपने एनजीओ रजिस्टर कराया तो आज से ही आपका एनजीओ पूरे देश भर में काम करना शुरू कर देगा। नहीं, इसमें टाइम लगता है। टाइम के लिए आप इसे कम से कम 10 साल मान के चलिए। अगर आज आपने किसी एनजीओ की शुरू की है तो पूरे देश भर में जब आपका एनजीओ काम करने लायक बनेगा तो जब तक कम से कम 10 साल लग जाएंगे। 10 साल क्यों लग जाएंगे? क्योंकि काफ़ी टाइम तो आपको अपने एनजीओ को बड़ा करने में ही लगेंगे। एनजीओ बड़ा करना मैंने आपको बता ही दिया है। जितने ज़्यादा लोग आपके एनजीओ के सदस्य बन जाएंगे उतना ज़्यादा बड़ा आपका एनजीओ होता जाएगा। अब जब भी आप एनजीओ में किसी व्यक्ति को सदस्य बनाते हैं तो उनसे आपको पैसे भी लेने हैं। इसीलिए तो हम सदस्य बनाते हैं कि हम उनसे पैसा लें और वो पैसा एनजीओ के पास आए, और एनजीओ उस पैसे से अपना ऑफिस, अपना संस्था का जो भी स्ट्रक्चर उसे बनाना है, या फिर किसी मुद्दे पर हमने जो एनजीओ खोला है उनकी मदद करने में भी तो पैसा खर्च होता है। तो ये पैसा एक तो आपके पास एनजीओ में मेंबरों के द्वारा आ जाता है, और सरकारी फीस इसमें सरकार आपको लिख कर देती है। अगर आप किसी को 1 साल की मेंबरशिप दे रहे हैं तो उससे कम से कम 250 रुपये आपको लेने हैं, और अगर आप उसे जीवन भर की मेंबरशिप दे रहे हैं तो उससे 1000 रुपये लेना है, और अगर आप किसी को संरक्षक मेंबर बना रहे हैं जो एनजीओ के बोर्ड मीटिंग में बैठेगा तो उससे आपको 5000 रुपये लेने हैं। संरक्षक जो मेंबर होते हैं उनसे आप 5000 रुपये हर साल ले सकते हैं। यानी जो लोग संस्था की मीटिंग में बैठते हैं कि संस्था क्या काम करे क्या ना करे, इस चीज़ का जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं उनसे आप 5-10 हज़ार रुपये हर साल ले सकते हैं, और वो लोग दे भी देते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी मेंबरों से आप 1-1 हज़ार रुपये लीजिए और उन्हें आजीवन मेंबरशिप देते रहिए। ये सारी चीज़ें आपको सरकार की तरफ से ऑन डॉक्यूमेंट लिखी मिलेगी, और आप अपनी एनजीओ का मेंबर किसी को भी बना सकते हैं। किसी भी चपरासी से लेके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक, किसी को भी, वकील, एडवोकेट, पुलिस वाले, जज, किसी को भी आप एनजीओ का मेंबर बना सकते हैं, और उससे 1000 रुपये मेंबरशिप फीस ले सकते हैं टाल ठोक कर। ठीक है, कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर इस बात का क्लेम कभी नहीं कर पाएगा कि आपने किसी से 1000 रुपये मेंबरशिप फीस ली, क्योंकि ये सरकारी नियम है। अगर आप किसी एनजीओ के मेंबर बनोगे तो उसे मेंबरशिप फीस देनी ही पड़ेगी, तभी आप उस एनजीओ के मेंबर बन सकते हैं। और जब तक आप उस एनजीओ को फीस नहीं देंगे अपनी मेंबरशिप, तब तक आप उस एनजीओ के मेंबर नहीं बनेंगे। तो एक तो पैसा यहाँ इस तरीके से आ जाता है। मान के चलो आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आपको 100 लोगों को मेंबरशिप बांटनी है। बस 100 लोगों को एनजीओ का मेंबर बना दो, आपके एनजीओ में 1 लाख रुपए आ जाएगा, और आप उस 1 लाख रुपए से एनजीओ का काम शुरू कर सकते हैं। फिर आगे अपने मेंबरों के रेफरेंस से भी नए मेंबर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेंबर जुड़ते हैं उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? तो उनका फ़ायदा ये है कि वो समाज सेवा के काम में अपना योगदान दे सकते हैं। संस्था समाज सेवा ही तो करती है एनजीओ। अगर आपको समाज सेवा करनी है तो आप संस्था के मेंबर बन सकते हैं और समाज सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। तो जो लोग यहाँ कुछ अच्छे टाइप के जो लोग होते हैं वही एनजीओ के मेंबर बनते हैं। फालतू वाले लोग एनजीओ के मेंबर कभी नहीं मिलेंगे जो ये बोलते हैं कि हमें क्या फ़ायदा होगा। तो ऐसे लोग ना तो कभी एनजीओ के मेंबर बनते हैं और ना ही कभी ऐसे लोगों को आप अपने एनजीओ के मेंबर बनाना।
जो ये कहेंगे अरे हम 1000 रुपये देंगे एनजीओ में मेंबरशिप लेंगे, हमें क्या फ़ायदा होगा। तो ऐसे लोग समाज सेवा करने लायक होते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को ना तो कभी अपने एनजीओ का मेंबर बनाना और ना ही ऐसे लोगों से कभी पैसा लेना, क्योंकि ये इनकी अपनी अलग दुनिया है, ये उसी में जीना पसंद करते हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। आपको सिर्फ ऐसे लोगों को ही एनजीओ का मेंबर बनाना है और अक्सर करके आप पैसे वाले लोगों से बात कीजिए अपने एनजीओ का मेंबर बनाने के लिए, क्योंकि उन लोगों को एनजीओ के बारे में पता होती है, तो वो लोग आसानी से एनजीओ के मेंबर बन जाते हैं और मेंबरशिप फीस के अलावा वो आपको चंदा भी देंगे। तो एक तो पैसा यहाँ एनजीओ में इकट्ठा होता है, वो जितने ज़्यादा आपके एनजीओ के मेंबर हो जाएंगे वो पैसा एनजीओ में आता जाता है। एनजीओ के मेंबर को क्या मिलता है? एनजीओ का सहयोग करने की परमिशन। आप अपने एनजीओ की, यानी अगर आप किसी एनजीओ के मेंबर बन गए तो आप उस एनजीओ का सहयोग कर सकते हैं। यही है मेंबरशिप लेने का फ़ायदा, इसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरा, आप एनजीओ में दान भी दे सकते हैं, और अगर आपका एनजीओ तो आप किसी से भी अपने एनजीओ के लिए दान ले सकते हैं। 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़। और एनजीओ में आप कुछ भी चीज़ अपने यहाँ दान ले सकते हैं, चाहे पैसा ले सकते हैं, कोई अगर ज़मीन दान देना चाहता है तो ज़मीन ले सकते हैं, या फिर किसी की और कोई कीमती वस्तु हो उसको वो एनजीओ में दान देना चाहता है तो वो दे सकता है। जो अच्छे दिल के लोग होते हैं, जो बहुत बढ़िया किस्म के आदमी जिन्हें हम बोलते हैं, ऐसे लोग एनजीओ में अक्सर करके दान करते रहते हैं और उन्हीं की वजह से एनजीओ चलता है। ऐसे लोगों से ना तो कभी दान लेना जो ये सोचते होंगे कि हम ऐसा क्यों दें, कहीं एनजीओ 420 या फ्रॉड कर रहा है, समाज सेवा करेगा नहीं करेगा। तो कोई व्यक्ति एनजीओ खोलता है वो समाज सेवा करने के लिए ही खोलता है और आपका काम है दान देना। आपने दान दे दिया, अब वो संस्था उस पैसे का क्या करती है ये उसका काम है। दान देने वाला एक बार अपना पैसा दान दे देता है तो उसके बाद उस पैसे पर, उस चीज़ पर या उस ज़मीन पर उसका कोई अधिकार नहीं होता। जिस व्यक्ति को दान मिल गया है वो उसका पूरे तरीके से मालिक होता है। इसी वजह से एनजीओ में अगर कोई व्यक्ति अपना कुछ भी दान दे देता है तो फिर उस चीज़ का मालिक एनजीओ बन जाता है और उस चीज़ को दान देने वाला व्यक्ति कभी भी वापस नहीं ले सकता। अगर उसको वो चीज़ दोबारा से वापस लेनी है तो उस चीज़ की कीमत एनजीओ को देनी पड़ेगी। फिर भी ये एनजीओ की इच्छा है कि वो उसको वापस करे या ना करे। इसके विषय पर कहीं भी किसी भी तरीके का कोई कंप्लेंट या केस कोई दर्ज नहीं करा सकता है। इसी चीज़ की परमिशन आपको सरकार से मिलती है। तो दूसरा पैसा आपके पास कहाँ से आता है? चंदा से। तो आप चंदा किसी से भी ले सकते हैं। आप अपने एनजीओ के बाहर कैनोपी लगा सकते हैं, लोगों को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर खड़ा कर सकते हैं चंदा लेने के लिए, या फिर लोगों को घर घर भेज सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं कि हमारा एनजीओ ये काम करता है और इसके लिए आप हमें दान दे सकते हैं या फिर आप हमारे एनजीओ की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो मान के चलिए आप हर दिन 100, 200, 500 लोगों से चंदा लेते हैं या 100, 200 लोगों को मेंबरशिप बनाते हैं तो धीरे धीरे करके आपके एनजीओ में पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो उससे आप, ये इतना जल्दी नहीं होता है अगर आप सोच रहे हो कि 1-2 दिन में हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आप अपना एनजीओ शुरू कर रहे हैं तो कम से कम 10 साल लेके चलिए। ये जादू नहीं होता है इस दुनिया में, जादू सिर्फ गरीबों के साथ होता है और गरीब ही ऐसा सोचते हैं कि उनके साथ जादू होने वाला है। अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और आप बाकी अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो किसी भी काम का करने का एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसमें समय भी लगता है। तो कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। अगर आपको किसी काम से कामयाबी चाहिए तो उस काम को करने के लिए कम से कम 5-10 साल तो दीजिए, तब तो आपको पता चलेगा कि उससे आपको कामयाबी मिल रही है या नहीं मिल रही। लेकिन गरीबों के पास इतना टाइम नहीं होता है, उनको आज ही कामयाबी मिल जाए ये सोचते सोचते वो पूरी ज़िंदगी गरीबी में गुजार देते हैं। लेकिन समझदार लोग, उनको पता होता है कि भैया कोई काम करने में थोड़ा टाइम लगता है, सीखने में, उसको करने में, फिर उससे इनकम जनरेट होगी, फिर हमें आगे प्रोसेस पता चलेंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो 2 चीज़ मैंने आपको बता दी, एक तो आप 3 चीज़ बता दी हैं। एक तो आप अपना एनजीओ किसी भी सीए से रजिस्टर करा सकते हैं। ट्रस्ट बनाने के लिए और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए केवल 2 लोगों की कम से कम ज़रूरत होती है और सोसाइटी बनाने के लिए कम से कम 7 लोगों की। एक सीए आपका एनजीओ रजिस्टर कर देता है, 8 से 10 हज़ार रुपये वो रजिस्ट्रेशन का फीस लेता है। उसके बाद आप अपने एनजीओ के मेंबर बना सकते हैं, किसी को भी आप मेंबर बना सकते हैं। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन व्यक्ति एनजीओ का मेंबर बनेगा, कौन नहीं बनेगा।
एक बार जो मेंबर बन गया और उसने आपको 1000 रुपये एक बार दे दिए, फिर वो कभी पैसे उसको वापस करने ही नहीं है और वो जीवन भर एनजीओ का मेंबर रहेगा। और आप अपने एनजीओ के मेंबरों से ज़रूरत के अनुसार कभी भी चंदा भी ले सकते हैं, यानी उनसे दोबारा भी पैसा ले सकते हैं। उसके बाद आप जो लोग मेंबर नहीं बनना चाहते उनसे आप डोनेशन ले सकते हैं। ये इच्छा की बात है। इंसान को अपने जीवन में कभी न कभी तो दान देना ही चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी दान नहीं दिया उसने समझो अपने जीवन में कुछ नहीं किया। तो आप बहुत से लोग आपको मिलेंगे, उनसे आप दान ले सकते हैं, तो यहाँ से भी आपको पैसा इकट्ठा हो जाता है। जब इतना पैसा आपके पास हो जाए कि आप अपने एनजीओ का सेंटर, ऑफिस और कार्यशाला ये सारी चीज़ें बना सकें, तो फिर आप जनता में उतर के काम करना शुरू कर सकते हैं। जनता में उतरने के लिए आपको कम से कम 3, 4, 5 साल तक लग जाएंगे, तब जाकर आप जनता के बीच में पहुंच पाएंगे। क्योंकि 2, 3, 4 साल आपका एनजीओ का ऑफिस वगैरह बनाने में और लोगों से पैसा इकट्ठा करने में लग जाएगा। एनजीओ ऐसा नहीं होता है कि आपने रजिस्टर करा लिया तो पैसे कोई ऊपर से टपक रहे होते हैं, नहीं। ये एनजीओ के जो सदस्य होते हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो कहाँ से एनजीओ में पैसा इकट्ठा करते हैं। वो कुछ भी करें, या फिर आप अपने एनजीओ के द्वारा कोई ऐसा काम शुरू करें जहाँ से इनकम शुरू हो। जैसे हमारा एनजीओ जो पैसा कमाता है, हमारे एनजीओ के अपने यूट्यूब चैनल हैं, ये चैनल चलते रहते हैं और इनसे हर दिन पैसा कमता रहता है जो एनजीओ के पास पहुँचता रहता है। तो हमारा यही काम है। दूसरा, हमारे एनजीओ के बहुत से लोग मेंबर हैं और पूरी दुनिया भर से लोग हमारे एनजीओ की मेंबरशिप लेते हैं और तो उससे हमारे पास पैसा आता है। तीसरा, बहुत लोग हर दिन एनजीओ में दान भी देते हैं, तो उससे भी हमारे पास पैसा आता है। तो ये 3-4 तरीके हैं हमारे पास पैसा आने का। उसके बाद जब आप फील्ड में उतर जाएंगे, कोई अपना काम दिखाएंगे जनता को, तो आप सरकार से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट ले सकते हैं जिन्हें आप अपने एनजीओ के द्वारा कर पाएँ। जैसे मान के चलो आप गरीब बच्चों में खाना बांटने का काम करना चाहते हैं, मिड डे मील का काम करना चाहते हैं, तो आप अपने सरकार से बोल सकते हैं कि जो मिड डे मील का काम है उसे आप हमें दें और वो काम हम करेंगे। और हमारे एनजीओ के पास, हमारे एनजीओ के इतने मेंबर हैं जो इस काम को संभाल सकते हैं, तो सरकार वो काम आपको दे देगी और उस काम का पैसा आपको एनजीओ को मिलता रहेगा। दूसरा, मान के चलो आपका एनजीओ है किसी ऐसे टॉपिक पर, मान के चलो जैसे हमारा एनजीओ है, हमारे पास 1000 अनाथ बच्चे हैं। आज की डेट में हमारे एनजीओ के पास पैसा ना बचे और हमारे बच्चों के खाने के लिए राशन ना हो और हमें पैसे की ज़रूरत है, तो अब हम ये तो करेंगे नहीं कि भाई लोगों के पास जाएं और उनसे मेंबरशिप लें कि भैया हमारे बच्चे भूखे हैं, आप मेंबरशिप ले लो तो 1000 रुपये हमें मिल जाएगा। या फिर लोगों के पास जाएं कि भैया हमारे बच्चे भूखे हैं, एनजीओ के पास पैसा नहीं है, आप हमें चंदा दे दो तो हम अपने बच्चों को खाना खिला देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम सीधा एक लेटर लिखेंगे अपने डीएम के पास और डीएम को बोलेंगे कि हमारे बच्चों का राशन ख़त्म हो गया है, हमारे पास 1000 बच्चे हैं और आगे आने वाले 1 महीने का राशन हमें चाहिए, जिसके लिए हमें 10 लाख रुपए की अर्जेंट ज़रूरत है। ये लेटर सीधा डीएम के पास जाएगा और डीएम को हम टाइम देंगे कि आपको ये पैसा हमें 1 दिन में देना है या 2 दिन में देना है या 3 दिन में देना है। तो 2-3 दिन के अंदर डीएम आपको पैसा भेज देगा। ध्यान रखिए, हम डीएम से ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हमें पैसा देने की कृपा करें, हम ये बोल रहे हैं कि हमें 10 लाख रुपए की ज़रूरत है और कल तक आप हमें 10 लाख रुपए भिजवा दीजिए। ये डीएम की जिम्मेदारी है कि वो कल तक पैसे भिजवाएगा। यो मना नहीं कर सकता कि मेरे पास पैसे नहीं है या मैं नहीं भिजवाऊंगा। वो कहीं से भी लाए, हमें 10 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए। तो इस तरीके से भी सरकार से पैसा मिलता है। लेकिन इसमें एक बात और भी ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि आपने डीएम को बोल दिया और डीएम आपके लिए 10 लाख रुपए लेके भगा आएगा। जिस काम के लिए आप डीएम से पैसा लेना चाहते हैं वो बात सही होनी चाहिए। अगर मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो चीज़ सही है तो डीएम उसे चेक करने के लिए अपना आदमी भेजेगा, उसे पता लगेगा कि हाँ ये बात सही है तो वो तुरंत पैसा भी भेजेगा। ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोल के सरकार से पैसा ले सकते हैं। तो एनजीओ का कुल मिला के बात यही है, कोई भी व्यक्ति एनजीओ खोल सकता है, उसके अंदर समाज सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए और समाज सेवा से अच्छा कोई काम भी नहीं है। और दुनिया में न जाने कितने समाज सेवी लोग हैं जो आज करोड़पति हैं, क्योंकि अगर हमें कोई और काम नहीं मिल रहा है तो समाज सेवा करने से कौन रोक सकता है। ये तो हमारी अपनी इच्छा है, हम जो चाहें वो करें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको हमारे एनजीओ के साथ काम करना हो तो हमारे इस चैनल की एक एक करके वीडियो देखना शुरू कर दीजिए।
आप 50-60 हज़ार रुपये महीने अपने घर पर रहकर ही कमा सकते हैं। हमारे साथ काम पूरा मोबाइल से ही करना है, कहीं आने जाने की ज़रूरत होती नहीं है। एनजीओ का मेंबर बनने की फ़ीस हमारे यहाँ भी 1000 रुपये ही है, लेकिन काम करने वाले लोगों को हमारे यहाँ पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है और रजिस्ट्रेशन का खर्चा 800 रुपये है और रजिस्ट्रेशन आपको SPLcash.com वेबसाइट पर जाकर करना होगा। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।